तो अपने पिछली कक्षा में अपने पानी पी लिया, खाना भी खा लिया सबने, वेरी गुड। तो अपने पिछली कक्षा के अंदर बर्ड्स नेम के बारे में जाना था ना, पक्षियों के बारे में, सबको पता चल गया? यदि आपको कोई पूछेगा पक्षियों के बारे में तो बता दोगे ना आसानी से? वेरी गुड, सबको पता तो चल गया? हाँ, और घर जाके आप जो है वो अपने माता पिता को सबको बताओगे कि आज हमारी क्लास के अंदर इस टॉपिक पे चर्चा हुई, ठीक है? पक्षियों के बारे में बताओगी कि ये उड़ने वाला होता है, ये रेंगने वाला होता है, ठीक है? तो इसी पर आधारित मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनना अच्छा लगता है? वेरी गुड। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है कबूतर पे। सुना दो, किसपे सुनाओ आपको? कबूतर पे, ठीक है, फिर कबूतर पे शुरू करते हैं। शॉर्ट मत करो। तो आज की जो हमारी कहानी है वो कबूतर पे है, ठीक है? तो एक जंगल में एक शिकारी था, ठीक है? वो गुजर रहा था तो उसने देखा कि पेड़ पे बहुत सारे कबूतर बैठे हैं, है ना? उनको देख के उसने जमीन पे दाने फेंके और दाने डाल करके और उस पर जाल को फेंक दिया, ठीक है? तो देखते देखते क्या हुआ कि डाल से एक कबूतर नीचे आया और दाना चुगने लगा, और ऐसे करके एक एक करके सारे कबूतर नीचे आ गए। किस लिए आए थे? दाना चुगने। सारे कबूतर दाना चुगने नीचे आ गए, ठीक है? तो सभी के मतलब पेट भर गया उनका, और जैसे भी उन्होंने उड़ने का प्रयास किया तो वो उड़ नहीं पाए। क्यों नहीं उड़ पाए? क्योंकि शिकारी ने जाल बिछा दिया था ना, दाने डाल के फिर जाल बिछा दिया था। तब जब उन्होंने उड़ने का प्रयास किया वो उड़ नहीं पाए, है ना? समझा रहे हैं? हाँ, ध्यान से सुनिए आपको कहानी, ठीक है? तो उन्होंने उड़ने का प्रयास किया तो वो उड़ नहीं पाए, और शिकारी जो है वो हंस रहा था कि ठीक है, अब ये जाल में फंस गए हैं और ये कैसे उड़ेंगे, वो देख रहा था। तो फिर एक बुद्धिमान क्या था, कबूतर था, उसने सोचा कि हमें इस जाल से कैसे भी करके इससे बाहर निकलना है। तो उसने सारे कबूतरों से कहा कि मैं 3 तक मतलब 3 बोलूंगा और सबको एक साथ उड़ना है। लेकिन क्या हुआ कि जो और कबूतर थे वो समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो क्या हो गए, उसकी जो बात है उसमें शामिल हो गए, ठीक है? तो फिर और जो शिकारी था वो पेड़ पे खड़ा हंस रहा था कि नहीं, अब तो ये उड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसे पूरा बिलीव था, उसको पूरा विश्वास था कि उड़ तो पाएंगे नहीं, है ना? तो वो जोर जोर से हंस रहा था, और जैसे ही शिकारी उनके पास आया, पेड़ के पीछे छुपा था पहले, तो फिर वो कबूतरों के पास आ गया। हाँ भाई, अब तो मैं जाल को समेट लूंगा और इन कबूतरों को बंदी बना लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? जैसे ही वो पास आया तो सारे जो एक बुद्धिमान कबूतर था ना, जो पहले उसने कहा था कि मैं 3 तक बोलूंगा तो सभी उठ जाएंगे, है ना? उसने कहा सभी अपनी अपनी ताकत लगाओ और बोला 1 2 3, और सारे कबूतरों ने अपनी अपनी ताकत लगा के उस जाल को लेकर उठ गए। और शिकारी जो है वो क्या किया, उसने वो देखता रह गया, वो अपना माथा पीटता रहा कि हे भगवान, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो शिकारी के हाथ से तो जाल भी चला गया और कबूतर भी चले गए, है ना? तो वो जाल को लेकर कबूतर उड़ गए, और फिर वो जाल को लेकर सभी नीचे एक साथ नीचे आए, और उनके कुछ चूहे थे वो उनके क्या थे, मित्र थे। तो उन चूहों ने उस जाल को अपने तेज दांतों से कुतर दिया, और सभी जो कबूतर थे वो आजाद हो गए, और वो एक बार फिर उड़ गए। तो ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि सब कबूतरों में क्या थी, एकता थी ना। तो उन्होंने समान बल का मतलब अपने बल का प्रयोग करके और सभी जो है वो उड़ गए। तो आपको क्या करना है, मिलजुल के रहना है ना। तो इससे बच्चों में ये शिक्षा मिलती है कि हम सबको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, यानी कि एकता में ही बल है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? एकता में बल, ठीक है? तो आप सब मिलजुल के रहो।